एक गांव था, नाम था सोनापुर। वहीं पर रहता था एक सीधा सादा मेहनती लड़का, बीदो के। बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए थे। अब वो अपनी छोटी बहन छोटी के साथ अकेला रहता था। बीदो के खुद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसकी एक ही तमन्ना थी, मेरी बहन डॉक्टर बने, ताकि किसी के सामने झुकना न पड़े। हर दिन वो सुबह जल्दी उठता, बहन के लिए खाना बनाता, उसे स्कूल छोड़ता और फिर खुद खेतों में मजदूरी करने निकल जाता। छोटी की हंसी ही उसके लिए जिंदगी थी। लेकिन एक दिन किस्मत ने वो कर दिया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उस दिन बीदो के किसी काम से दूसरे गांव गया हुआ था। शाम का वक्त था। छोटी स्कूल से घर लौट रही थी। रास्ते में कुछ दूर पर गांव के बाहरी इलाके में एक महंगी कार खड़ी थी। उस कार में बैठा था गांव का सबसे अमीर और घमंडी लड़का, अज्जू भाई मंत्री का बेटा, जिसके पैसे और पावर के सामने गांव के लोग सिर झुका देते थे। अज्जू भाई अपने दो दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। तभी उसकी नजर छोटी पर पड़ी, मासूम, सीधी और सादी लड़की। वो मुस्कुराया और बोला, ओए ब्रो, आज थोड़ा मजा लेते हैं। उसके दोस्त हंसे और फिर दोनों दरिंदों ने छोटी को जबरदस्ती गाड़ी में खींच लिया। उधर बीदू के घर लौटता है। वो आवाज लगाता है, छोटी, ओ छोटी, कहाँ है तू? मैं आ गया हूं। लेकिन घर में सन्नाटा था। वो पहले कमरे में देखता है, फिर बाहर निकलकर स्कूल की ओर बढ़ता है। रास्ते में उसे एक पुराना टूटा फूटा घर दिखता है। वहीं से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। वो अंदर भागता है और जो देखता है वो उसकी रूह तक हिला देता है। उसकी बहन कोने में बैठी थी, कपड़े फटे हुए, चेहरा खून और धूल से भरा हुआ। बीटू के घबरा कर दौड़ता है, क्या हुआ मेरी बच्ची? किसने किया ये सब? छोटी कांपते हुए बस इतना ही कह पाती है, भाई, अज्जू भाई, और बेहोश हो जाती है। बी दो के की आंखों में खून उतर आता है। वो बहन को गोद में उठाकर अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर चेकअप के बाद कहता है, आपकी बहन का रेप हुआ है। वो सुनते ही बी थूके की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल वो आंसू गुस्से की आग में बदल जाते हैं।